4 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युवान अपनी कार को एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने रखती है तो देखती है कि जियांग ऑलरेडी सो चुकी है, इसलिए उसे टॉवल उड़ा देती है और वो जियांग के लिए पैड लेने के लिए चली जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे जाकर लेकर आएगा। फिर भी वो खुद को मोटिवेट करती है कि ये तो सिर्फ एक पैड लेने की बात है और वो पैड लेने के लिए चली जाती है और उसी स्टोर में ली भी काम कर रही होती है और वो जैसे युवान को देखती है तो उसे पहचान जाती है, इसलिए वो युवान से छुपने लगती है। अगर युवान उसे पहचान जाएगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं और ऊपर से उसे उस दिन की कूट के पैसे देना होगा। और उसके बाद युवान जाती है प्यार लेने के लिए, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वहाँ पर जितनी भी कंपनी का प्यार होती है सारी प्यार को खरीद लेती है। और जो भी लड़की उसे देख रही होती है और वो सोचने लगती है कि काश मेरी बॉयफ्रेंड भी ऐसी होता। और उसके बाद ली युवान से बचने के लिए खतरनाक से मेकअप कर लिया होती है और युवान ली को देखकर बोलती है कि मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं पर देखा था। और वो समझ जाती है कि ये जियांग की दोस्त है, इसलिए वो ली से एक थर्मस पर गर्म पानी मंगाती है और वहाँ पर जिंजर टी डाल देती है और वो ली को डराती है कि अगर ये गर्म पानी तुम्हारी फेस के ऊपर गिरेगा तो तुम्हारी फेस जरूर खराब हो जाएगा मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड। लेकिन ली उसे समझाने लगती है कि तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, पिछली बार तुमने पार्टी में जिससे मिला था वो मेरी ट्विन सिस्टर है जिसने तुम्हारी इंसल्ट किया है। तो आगे से युवान उसे बोलती है कि मैं पुलिस को बुला लेती हूँ और उन्हें डिसाइड करने देती हूँ कि तुम दोनों कौन हो। तो आगे से ली उसे रुकने लगती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी चाहिए मैं सारी तुम्हें फ्री में दे दूंगा, लेकिन तुम पुलिस को मत बुलाओ। इसलिए युवान ढेर सारी प्यार लेकर यहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो कार के बाहर खड़ा होकर जियांग की जागने की इंतजार करने लगती है। और कुछ टाइम के बाद जियांग जागती है तो देखती है कि युवान उसकी जागने की इंतजार कर रही है, इसलिए वो युवान को बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं है। तो आगे से युवान बोलती है कि तुम इतना ज़्यादा खुश मत हो, मैं मेरे काम कर रही थी ना कि तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी। तो अभी जियांग देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा प्यार है तो वो युवान को बोलती है कि तुमने इतना ज़्यादा प्यार क्यों खरीदा। तो आगे से युवान बोलती है कि मुझे ये सारी चीज़ें डिस्काउंट में मिल रहा था और उसे वो जिंजर टी पीने के लिए देती है जिसे पीकर जियांग की पेन रिलीज हो जाती है, जो देखकर युवान तो खुश हो जाती है। और उसके बाद जियांग घर जाती है तो ली उसके बाद प्यार और थर्मस देखकर पूछती है कि ये सारी चीज़ें युवान ने खरीदा था ना, और मुझे ऐसा लगती है कि युवान तुम्हें पसंद करती है। तो आगे से जियांग उसे बकवास करने से मना करती है, लेकिन आज तो जियांग को युवान की बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगा था। और अगले दिन वो ऑफिस में होती है तो युवान जानबूझकर उसके पास एक पेन गिराती है और जैसे ही उसे उठाने के लिए जाती है तो यान भी उसे उठाने के लिए जाती है, जिसमें दोनों तो बहुत ही करीब आ जाते हैं, इसलिए दोनों ही शर्मा जाती है। और उसके बाद जियांग केलैंड से निकला हुआ उसी एम्प्लॉय से मिलने के लिए जाती है और उसे केलैंड की प्रेसिडेंट टीम के बारे में पूछने लगती है और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए बोलती है, लेकिन वो एम्प्लॉय तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए जियांग उसे इसके बारे में दोबारा से सोचने के लिए बोलती है, लेकिन वो एम्प्लॉय तो जियांग को घर से निकाल ही देती है। और दूसरी तरह लिया अपने स्टोर में होती है और वो सोचती है कि अगर मैं साउचन के पास जाकर उसके ऊपर गिर जाऊंगा तो उसे पहली नज़र में ही मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन इसी चक्कर में अगर उसकी लैपटॉप टूट गया तो मुझे बहुत ही महंगा पड़ेगा। तभी एक कस्टमर आकर उसे कुछ लेने के लिए अंदर भेज देती है और उसकी काउंटर में जितने भी कैश होती है सब वो चुरा कर भाग जाती है। और जैसे इसके बारे में ली को पता चलती है तो वो जाकर साउचान से मदद मांगती है और साउचान भी सीसीटीवी फुटेज देखकर उसकी मदद करती है और उसी चोर को पकड़ा देती है और उसकी पैसा उसे वापस कर देती है। जो देख कर ली तो साउचान के ऊपर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है कि ये जीनियस के साथ साथ कितना स्मार्ट भी है। और दूसरी तरह कोई एम्प्लॉय जियांग को मैसेज कर गवाही देने के लिए मान जाती है
और अगले दिन मीटिंग पर युवान कैनाल के प्रेसिडेंट टिंग को निकालने की बात बोलती है, क्योंकि 3 साल पहले कंपनी की बुरी हालत देखकर उसने कंपनी की एसिड अपनी पर्सनल अकाउंट पर ट्रांसफ़र किया था और गवाही देने के लिए वहां पर वही एम्प्लॉय को बुलाती है। लेकिन कैनाल के प्रेसिडेंट सबको बताती है कि ये और उसकी वाइफ हमारी कंपनी में अकाउंट की काम करते थे, लेकिन फ्रॉड की रिज्यूम में इसकी वाइफ अभी भी जेल में है। तो वो एम्प्लॉय बोलती है कि इसमें मेरी वाइफ की हाथ है ना कि मेरी है, लेकिन उसकी तो कोई भी बात ही नहीं सुनता। और उसके बाद इस गलती के लिए जियांग को कोई न से डांट सुनने के लिए मिलती है और दूसरी तरह यान को भी उसकी सुपरवाइजर 5 दिन का टाइम देती है सारी चीज़ सही करने के लिए। और उसके बाद जियांग उदास होकर जा रही होती है तो युवान उसे अपनी कार में आने के लिए बोलती है और उसकी हालत देखकर बोलती है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम रुक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला सकती हूँ। तो आगे से जियांग बोलते है कि ऐसे भी तुम तो मुझे इमेज से निकालना चाहते हो और अब तुम्हारे पास मौका है। तो आगे से जियांग बोलती है कि मैं ज़रूर तुम्हें इमेज से निकालना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम देकर नहीं। और उसे पूछती कि तुम इमेज पर काम क्यों करना चाहते हो। तो आगे से जियांग बोलती कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन तुम अब्रॉड जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल गया था। तो अभी हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पर कि युवान अब्रॉड जाने के बाद जियांग की फादर का डेथ हो गया था और उनकी डेथ इमेज को लेकर हुआ था, इसलिए वो इमेज पर काम करना चाहता था। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।